नमस्कार साथियों। हमने शुरुआत की थी चैप्टर की अलजेब्रा बीजगणित से और इसके अंदर हमने कुछ टाइप्स पढ़ ली है, यानी कुछ प्रश्न हमने देख लिए हैं किस प्रकार से करते हैं। और वो प्रश्न कौन से थे हमारे, जैसे x प्लस 1/x। इस प्रकार को ध्यान रखना, x प्लस उसका उल्टा यानी 1/x, इनका मान दिया जाता है और उस मान को हम बराबर में क्या लेके चल रहे हैं, दिया गया मान a लेके चल रहे हैं। तो इससे हमें यदि अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² निकालना है तो दिए गए मान का वर्ग माइनस क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। और अगर x4 प्लस 1/x4 निकालना है तो अब वापस से जो मिल रहा है मान, इस मान का वर्ग करके उसमें से 2 घटा देंगे। ये फॉर्मूले हैं, ठीक है। 2 फॉर्मूले वर्ग वाले हो गए और एक फॉर्मूला होगा अपना घन वाला। इसका अलग ही प्रकार है, इसमें अलग ही तरह से निकालते हैं। यानी ये अगर a है तो ये अपन कैसे निकालते हैं, a³ माइनस 3a से। यदि अगर आपने ये निकालना नहीं सीखा है तो इससे पहले के जो 2 वीडियो हैं आप उनको पढ़िए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए, जिससे क्या है आपको बेहतर समझ में आएगा। आप अगर एक बार में आपकी चीजें क्लियर नहीं होती है तो वीडियो आप रिवाइज करके देख लीजिएगा, जिससे क्या है ये चीजें थोड़ी सी आसान में लग जाएंगी। ठीक है साथियों, ये अपन ने पढ़ा था। अपन को ये दिया जाता है तो ये पूछा जा सकता है, ये और ये भी पूछा जा सकता है। इतना अपन ने पढ़ लिया, ठीक है। अब इससे आगे अपन बात करते हैं कि अपन ने और क्या पढ़ लिया था। प्लस वाले की जगह अब अगर हम यहाँ पे इन दोनों पदों के बीच में चिन्ह ले लेते हैं माइनस का, ठीक है, तो वापस से इस प्रकार से अपन को मान पूछे जाएंगे। जैसे x² प्लस 1/x² पूछा जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे चिन्ह माइनस वाला दिया गया है, पिछला पद देखना है तो a है तो a² और +2 कर देंगे। यहाँ पे पिछला पद प्लस था तो -2 किया था। ये फॉर्मूला है, ठीक है। निकालने के लिए अगर x4 प्लस 1/x4 निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा कि अब जो मान पीछे वाला है, पीछे वाला जो पद अपन ने निकाला है स्क्वायर वाला, उसका भी स्क्वायर हो रहा है ये, तो अपन पिछले वाले पद की सहायता लेंगे, ना कि डायरेक्ट इस पद से इस पर आएंगे। अपन पहले इसकी सहायता लेंगे, यानी ये जो मान आया है इस पूरे का वर्ग करेंगे। अब देखो यहाँ पे चिन्ह प्लस का है तो यहाँ पे अपन क्या कर देंगे, -2 कर देंगे। ये अपना फॉर्मूला 4 वाला हो जाएगा। और एक निकालते हैं अपन x³ माइनस 1/x³, इसका मान। तो क्यूब में यहाँ पे माइनस वाला a है, ठीक है पद, तो क्यूब में भी अपन से माइनस वाला पूछा जाता है। अब अपन माइनस वाला यहाँ पे लेते हैं तो यहाँ पे अपन से नॉर्मली प्लस वाले पूछे जाते हैं। अगर माइनस वाले पूछे जाएंगे तो वो अगली टाइप से, उनमें अपन उस चीज को समझेंगे। अभी अपन क्यूब में माइनस वाले पदों के मान निकालना सीख रहे थे, तो इसका मान निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला आता है a³ प्लस 3a होता है। इससे अपन इसका मान निकाल पाते हैं, ठीक है। तो इतना अब तक अपन ने 2 वीडियोस के अंदर पढ़ लिया था। इसके काफी सारे एग्जाम्पल अपन ने कर लिए थे। एग्जाम्पल से इन चीजों को और आसान बनाने के लिए अपन ने थोड़ा सा प्रयास किया था। अब अपन आगे चलते हैं और अब क्या करते हैं कि अब तक जो अपन ने पढ़ा है इसको थोड़ा सा उल्टा करके प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यानी इन्हीं प्रश्नों को अपन क्या कर देंगे, थोड़ा सा उल्टा कर देंगे। कैसे कर देंगे, समझो कि हमने कल जो पढ़ा था उसके अंदर हमने देखा था कि अगर x प्लस 1/x बराबर कुछ मान a दे दिया जाए, ठीक है। अब इस मान का हमको क्या निकालना है, प्लस वाले पद के अंदर हम बात कर रहे हैं स्क्वायर वाला मान निकालना है। तो हम दिए गए मान का वर्ग -2 कर देते हैं। अब इस स्टेप से हम स्क्वायर पे आए, यहाँ पे हमने स्क्वायर -2 किया। अब इस स्टेप से हम एक पद पे और आते हैं x4 प्लस 1/x4। इसका अगर हमको मान निकालना है तो पीछे देखेंगे क्या मान प्राप्त हुआ, a² - 2। इस पूरे का क्या करेंगे, वर्ग। और यहाँ पे चिन्ह प्लस का है तो प्लस वाले पद से आगे जाने के लिए अपन क्या कर देते हैं, -2 कर देते हैं। तो ये अपना x4 प्लस 1/x4 का फॉर्मूला बनकर तैयार हो जाता है, ठीक है। ये टाइप अपन ने कल पढ़ी थी, इसके ऊपर अपन ने कल काफी सारे एग्जांपल किए थे, ठीक है। तो एक बार आप इस वीडियो को देखने से पहले कल वाला वीडियो देखो, जिससे क्या है आप ये चीजें आसानी से बेहतर तरीके से समझ पाओगे।
अब इस प्रकार के प्रश्नों को अपन थोड़ा सा विपरीत करके करने का प्रयास करते हैं। जैसे मैं उदाहरण ले रहा हूं, यदि प्रश्न ले लेते हैं एग्जांपल, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 79 हो, तो अब हमको बताना है यहाँ पे x प्लस 1/x बराबर क्या होगा। देखो पहले तो हमने इससे ये निकाला था, लेकिन अब स्क्वायर वाले से हम वापस आ रहे हैं, घात 1 वाले पद का मान निकाल रहे हैं। तो देखो कैसे निकालेंगे, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे अपन। ये अपन को पता है कि अगर ये जो मान है क्या हो, फॉर्मूले के अंदर a हो, तो ये मान क्या होता है, a² - 2 होता है। ये लिख रहा आपके सामने, अगर ये a है तो ये पद होता है आपका a² - 2। तो देखो अब a² - 2 का मान कितना दिया है, 79 दिया है। अपन को निकालना किसका मान है, इस वाले पद का, यानी a का मान निकालना है। तो 2 को इधर भेजेंगे, a² बराबर 79 प्लस 2, यानी a² बराबर 81 हो जाएगा। और यहां से वर्गमूल लेंगे तो a का मान 81 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम इस सवाल से इसको निकालते तो a² - 2 इस वाले फॉर्मूले से निकालते, लेकिन आज हमने क्या किया है, आज हमने इसको उल्टा कर दिया, यानी स्क्वायर वाले पद का मान दे दिया गया और बिना स्क्वायर वाले पद का मान पूछ लिया गया अपन से। ठीक है, अब थोड़ा सा और एक एग्जांपल और लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसी के अंदर, यदि x² प्लस 1/x² बराबर 7 हो, तो x प्लस 1/x बराबर क्या होगा। तो देखो x प्लस 1/x अगर अपन के फॉर्मूले में a होता है तो स्क्वायर वाला मान होता है a² - 2, ये रहा फॉर्मूला। ठीक है, अब a² - 2 इसका मान कितना दे दिया, 7। 2 को इधर भेजेंगे तो a² बराबर 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब a² बराबर 9 हो गया, तो यहां से वर्गमूल लेंगे तो a का मान कितना आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा आपका 3। ठीक है, तो यहां से a का मान 3 आ गया, यानी इस पद का मान कितना आ गया आपका, 3 आ गया। 3 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रश्न में अपन घात 4 की बात करें कि यदि x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4, इसका जो मान है ये आपको 47 दे दिया गया हो, तो आपको बताना है x प्लस 1/x बराबर क्या आएगा। तो यहां पे देखो x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 का मान अपन को दिया है। अब अपन देखते हैं फॉर्मूला क्या बनता है कि यदि अगर ये मान a दिया जाए तो 4 वाले पद में प्लस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे प्लस वाला चिन्ह आ रहा है। ठीक है, तो हमारा ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है a² - 2 इसका होल स्क्वायर -2। ठीक है, ये रहा फॉर्मूला। अब अपन क्या करेंगे कि ये जो मान होता है इसका होता है इस पद का, तो ये मान कितना दिया है, 47 दिया है, तो बराबर कितना कर देंगे, 47 कर देंगे। ठीक है, अब 47 बराबर कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं 2 इधर जाके 47 में जुड़ जाएगा, 47 और 2 कितना हो जाएगा, 49। तो a² - 2 इसे पूरे का होल स्क्वायर बराबर 49। यहाँ पे वर्ग है, यहाँ पे 49 है, वर्गमूल लेते हैं तो a² - 2 वर्ग हट जाएगा, वर्गमूल लेंगे इधर से तो बराबर 49 का वर्गमूल आएगा 7। 49 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 7। अब 2 को वापस इधर भेज देते हैं तो a² बराबर 7 और 2 9। अब फिर से वर्गमूल लेंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इस तरह से आपको अप्रोच लगानी है और इन विपरीत टाइप के सवालों का आपको आंसर निकालना है। ठीक है साथियों, आशा करता हूं कि इतना आप समझ पाए होंगे। अब इसके बाद ये प्लस वाले प्रश्नों की बात की है हमने, अब इसमें हम माइनस वाले प्रश्नों को और देख लेते हैं। माइनस वाले प्रश्नों का पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं।
और उसके बाद उसके उदाहरण देखेंगे, उसके बाद ये टाइप अपनी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो इसके अंदर माइनस वाला अप्लाई करते हैं। x माइनस 1/x बराबर फॉर्मूले में ले लिया a। तो ऐसी स्थिति में एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर क्या होता है, a² प्लस 2 होता है। देखो यहाँ पे माइनस है, तो वर्ग वाले पद का मान निकालने के लिए हमने उसका दिए गए मान का वर्ग, और माइनस के लिए हम करते हैं +2। ठीक है, चिन्ह विपरीत ले लेते हैं, प्लस के लिए -2 और माइनस के लिए +2। अब देखो यहाँ पे अगर अपन को वापस घात 4 में जाना है तो पहले वर्ग आएगा और वर्ग के बाद वर्ग का भी वर्ग आएगा, यानी घात 4 आएगी। तो अब अपन जाएंगे तो इस पद को काम में लेंगे, तो दिए गए पद का वर्ग, ठीक है, इस पद का वर्ग। अब ये देखो कि जिसकी अपन सहायता ले रहे हैं इसमें चिन्ह किसका है, प्लस का है, तो प्लस से आगे जाना है, यानी प्लस से अपन को मान निकालना है। यहाँ पे प्लस है ना पिछला पद, तो प्लस से मान निकालना है तो अपन करेंगे -2। देखो यहां से अपन ने माइनस से मान निकाला था प्लस के लिए, तो हमने क्या किया था, माइनस से मान निकालने के लिए +2 किया था, और प्लस से मान निकालने के लिए क्या कर दिया अपन ने, लास्ट में -2 कर दिया। ठीक है, अब इसके वापस उदाहरण लेते हैं, जैसे पिछले वाले फॉर्मूले पे अपन ने उदाहरण लिए थे, इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखो एग्जांपल ले लेते हैं, यदि x माइनस 1/x बराबर 27 हो, ये ले लेते हैं अपन 27, तो x² प्लस 1/x विपरीत टाइप कर रहे हैं ना, तो इसका ले लेते हैं मान, x² प्लस 1/x² बराबर 27 हो, तो x माइनस 1/x का मान क्या होगा, ये अपन को निकालना है। देखो फॉर्मूला ऊपर अपने के पास उपलब्ध है, इसकी सहायता लेते हैं कि अगर ये मान a हो तो ये मान कितना होता है, a² प्लस 2 होता है। ठीक है, यानी हमको a² प्लस 2 का मान 27 दिया है, निकालना किसका मान है, a का। तो देखो ये a² प्लस 2 का मान बराबर में कितना दिया है, 27। यहां से a निकालते हैं तो +2 27 में से जाकर माइनस होगा इधर, a² बराबर 27 - 2 यानी 25 हो गया। 25 का वर्गमूल लेंगे यहाँ से, तो यहाँ से a² का वर्गमूल a आ जाएगा और 25 का वर्गमूल 5 आ जाएगा, यानी इस पद का मान कितना आ जाएगा अपना, 5 आ जाएगा। ठीक है साथियों, अब एक एग्जांपल और लेते हैं। अब हम घात 4 वाला उदाहरण लेते हैं, यदि अगर x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4, इसका मान यदि अगर हमको 727 दिया गया है, तो x माइनस 1/x बराबर क्या आएगा। इससे पहले हमने x प्लस 1/x ज्ञात किया था इस वाले फॉर्मूले में, ठीक है, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं इस वाले फॉर्मूले की, तो हम यहाँ पे x माइनस 1/x निकालना सीख रहे हैं। ठीक है, तो निकालते हैं। देखो क्या करना पड़ेगा, अगर हम देखें कि ये अगर फॉर्मूले में a होता है, तो ये 4 वाला पद क्या होता है, a² प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 होता है। ठीक है, तो ये वाला पद क्या होता है, a² प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2, ये अपना फॉर्मूला बनता है। तो ये बराबर कितना हो गया आपका, 727 हो गया। अब इसको सॉल्व करके a का मान निकाल लेते हैं, -2 इधर जाएगा तो 727 में 2 जुड़ेगा 729 हो जाएगा। तो इधर आएगा a² प्लस 2 का होल स्क्वायर, 2 इधर जोड़ दिया 729 हो गया। अब अपन क्या करेंगे, वर्गमूल ले लेंगे 729 का, तो 729 का जो वर्गमूल है वो कितना आ जाएगा, यहां से a² प्लस 2 वर्गमूल लेंगे तो यहां से वर्ग का चिन्ह हट जाएगा, तो 729 का जो वर्गमूल है वो कितना आ जाएगा आपका 27। ठीक है, 729 का वर्गमूल कितना हो गया, 27 हो गया।
अब इस +2 को इधर भेजेंगे तो 27 में से 2 घट जाएगा, यानी इधर बचेगा a² बराबर 27 माइनस 2 यानी 25 25। अब वापस वर्गमूल लेंगे तो a² का वर्गमूल a और 25 का वर्गमूल 5। तो अपना जो आंसर है माइनस वाले पद में x माइनस 1 बटा x का मान कितना आ जाएगा, बराबर 5। यानी इस पद का अपना आंसर बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो अब तक हमने जो पढ़ा था उसको हमने विपरीत करके प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास यहाँ पे किया है। तो इतना हमने कर लिया। ये हम स्क्वायर और स्क्वायर का भी स्क्वायर वाले प्रश्न कर रहे थे। अब हम उल्टा करेंगे क्यूब वाले प्रश्नों का। ठीक है, तो इसी टाइप के अंदर उल्टे प्रश्न करने के लिए विपरीत जो अपन चल रहे हैं इनके अंदर क्यूब वाले प्रश्न और कर लेते हैं। हाँ जी, तो क्यूब वाले प्रश्न पहले तो अपन सीधे किए थे, जो पिछले वीडियो में अपन उसको एक बार देख लेते हैं कि अगर x प्लस 1 बटा एक्स इसका मान a दिया जाए तो x क्यूब प्लस 1 बटा एक्स क्यूब कितना होता है, इसका फॉर्मूला बनता है a क्यूब माइनस 3a। ठीक है, और एक माइनस वाला देखा था फॉर्मूला, x माइनस 1 बटा एक्स बराबर a दिया जाए तो x क्यूब माइनस 1 बटा एक्स क्यूब क्या होता है, ये होता है a क्यूब प्लस 3a। चीजें वही चल रही है, देखो प्लस से अपन आगे जा रहे हैं क्यूब के अंदर, तो जो फॉर्मूला है उसका जो चिन्ह आएगा बीच में वो प्लस से आगे जाएंगे तो माइनस आएगा, और माइनस से आगे जाएंगे तो बीच में चिन्ह प्लस का आएगा। बाकी a क्यूब माइनस 3 और a क्यूब प्लस 3a, इस तरह से आपका ये रहने वाला है क्यूब के अंदर। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं। उदाहरण नंबर 1, यदि x प्लस 1 बटा एक्स बराबर 18 हो तो x क्यूब प्लस 1 बटा एक्स क्यूब बराबर क्या आएगा। ये हो गया हमारा पहला उदाहरण। और एक उदाहरण और ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2, यदि x माइनस 1 बटा एक्स बराबर, हाँ सॉरी क्यूब में ले लेते हैं, x क्यूब माइनस 1 बटा एक्स क्यूब, विपरीत चल रहे हैं ना अपन, तो x क्यूब माइनस 1 बटा एक्स क्यूब बराबर 140 हो तो हमको ज्ञात करना है x माइनस 1 बटा एक्स बराबर क्या आएगा। तो विपरीत प्रकार के प्रश्नों में हमने यहाँ पे वापस, ये तो अपन ने कर लिए थे, क्यूब वाला लिया है, इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। एक्स क्यूब प्लस 1 बटा एक्स क्यूब बराबर 18 लिया है, तो अपन को ज्ञात करना है x प्लस 1 बटा एक्स का मान। ठीक है, थोड़ा सा ठीक कर लेना, अपन विपरीत प्रकार के प्रश्न कर रहे हैं। ठीक है, डायरेक्ट अपन ने पहले कर लिए थे, यहाँ पे भी अपन ने क्यूब लेकर और बिना क्यूब वाला अपन को मान निकालना है। तो देखो सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला अपन को पता है, अगर इसका मान a हो तो इस वाले पद का मान क्या होता है, a क्यूब माइनस 3a। ये a हो, ठीक है, तो ये क्या होता है, a क्यूब माइनस 3a होता है। तो इसका जो मान है वो कितना दिया है, 18 दिया है, तो ये बराबर 18 हो गया। अब इसको सरल कर लेते हैं यहाँ पे और a का मान निकालते हैं। तो अब देखो इसको डायरेक्ट सरल अपन को करना है, तो कैसे करें। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन की सहायता लेनी पड़ेगी, जैसे या तो आप डायरेक्ट कीजिए। अब डायरेक्ट करना थोड़ा सा क्या है, टफ पड़ेगा आपको, तो जो आपके 4 ऑप्शन आएंगे नहीं, उन ऑप्शनों की सहायता लेनी है आपको इस प्रकार के प्रश्नों में, जिसमें क्यू से सीधा मान निकाला जाता है, ए बी सी और डी। 4 ऑप्शन अपन ले लेते हैं। पहला ऑप्शन हम ले लेते हैं 2, दूसरा ले लेते हैं 3, सी में 4 और डी में 5। ये मान है, इनमें से ए का कोई एक मान होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है अपन को बराबर 18, लेकिन इसको सॉल्व कैसे करें। ठीक है, चुनौती ये है कि इसको सॉल्व कैसे करें, ये सॉल्व कैसे होगा। तो अगर ये सॉल्व आपसे नहीं हो रहा है, क्योंकि हम थोड़ा सा देखें कि डायरेक्ट यहाँ पे अगर स्क्वायर होता तो हम कर लेते, अब एक क्यूब वाला सवाल है तो ये डायरेक्ट सॉल्व नहीं होगा,
इसमें हमको ऑप्शन से थोड़ा सा हेल्प लेके इसका आंसर सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो सेटिस्फाई करके अपन का आंसर निकलेगा। तो जैसे देखो कैसे करेंगे हम, अगर ए का हमको मान निकालना है तो ऑप्शन की सहायता लेते हैं। पहला ऑप्शन है ए, 2 मान दिया गया है किसका, इसका। अगर ए का मान 2 रखूं मैं यहाँ पे, तो 2 का क्यूब 8 और माइनस 3 दूनी 6, 8 में से 6 घटेगा कितना आएगा 2, लेकिन ये इधर 2 आएगा, इधर तो 18 है, यानी ये ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ए का ऐसा मान होगा ऑप्शन के अंदर जिसको रखने पर ये मान कितना आ जाए 18, तो 2 पे तो ये 6 आ रहा है, तो ये 2 आ रहा है, ये इसका आंसर नहीं होगा। 3 रख के देखते हैं, तो 3 का क्यूब कितना होता है, 3 तिया 9 तिया 27, और माइनस 3 गुणा 3 9, 27 में से 9 घटेगा कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, यानी ए का मान कितना होगा, ए का मान आपका 3 होगा। ठीक है, ए का मान कितना होगा 3। देखो डायरेक्ट निकालना पॉसिबल नहीं था, इस वजह से हमने क्या किया, ऑप्शन की हेल्प ली थी। हमने ऑप्शन से ए का मान यहाँ पे 3 रख के चेक किया कि अगर 3 रखने पर ये 18 आ गया तो ए का मान हमारा 3 राइट होगा। तो हमने 3 रखा तो ये मान सॉल्व किया, 27 माइनस 9 18 आ गया, यानी ए का मान 3 राइट है। ठीक है, बाकी ये दोनों भी क्या हो जाएंगे आपके रॉन्ग। तो क्यूब वाले प्रश्नों में आपको विपरीत प्रश्न चल रहे हैं, क्यूब के अंदर विपरीत जा रहे हैं अपन। ठीक है, क्यूब दिया जा रहा है और बिना क्यूब वाला पूछा जा रहा है, तो इसमें अपन को क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन की हेल्प लेनी पड़ेगी आगे सॉल्व करने के लिए। अब यहां पे भी देखो अपन ऑप्शन की हेल्प लेंगे, ऑप्शन ए बी सी और डी ये अपन ले लेते हैं। ऑप्शन ए ले लेते हैं 8, ये 7 5 और 3, ये अपन ने ऑप्शन ले लिए। अब देखते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है। ये फॉर्मूला होता है आपका, अगर ये ए हो तो इधर ये क्या होता है, ए क्यूब प्लस 3a होता है। ठीक है, ये क्या होता है आपका, ए क्यूब प्लस 3a होता है। बराबर कितना दिया है, ए क्यूब प्लस 3a बराबर में 140 दिया है। अब देखो डायरेक्ट निकालना पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन की हेल्प लेंगे। ऑप्शन की हेल्प लेते हैं, पहला ऑप्शन है 8, ए की जगह 8 रखेंगे, अगर 140 आ गया तो हमारा आंसर राइट है। तो देखो 8 का क्यूब कितना होता है 512 प्लस 8 तिया के 24, 512 में 24 जोड़ेंगे तो 536, लेकिन बराबर में कितना है 140, इसका मतलब 8 रखने पे ये मान सही नहीं आ रहा। 7 रखते हैं, 7 रखेंगे तो 7 का क्यूब कितना होता है 343 और प्लस 7 तिया 21, तो ये कितना आएगा, अपने जोड़ेंगे तो 364 आ जाएगा, बराबर में तो 140 आना चाहिए, यानी 7 भी इसका मान नहीं होगा। अब ए का मान वापस कितना ले लेते हैं, 5 रख के देखते हैं। 5 का क्यूब कितना होता है 125, 5 को 3 बार गुणा करेंगे तो 5 25 25 पंजे 125, यानी 5 का क्यूब 125, और उसमें 5 तिया के 15 अपन जोड़ेंगे तो 125 और 15 कितना हो गया 140 हो गया, यानी ऑप्शन सी क्या हो गया हमारा राइट हो गया। तो इस वाले पद का मान अपना क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको समझने का प्रयास करना, एक बार वीडियो को वापस देखकर समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसमें अपन को ऑप्शन की हेल्प लेनी पड़ेगी, तब अपना ए का मान निकल के सामने आएगा। ठीक है साथियों, तो अब ये तीसरे पार्ट में आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। आगे कुछ विशेष टाइप के प्रश्न इसमें बच रहे हैं, उस विशेष टाइप को अपन अगले वीडियो में देखेंगे, और उससे पहले कुछ एक टाइप और बच रही है, इसके अंदर कुछ एक प्रकार के प्रश्न और बच रहे हैं। जैसे अगर अपन को x प्लस 1/x दे दिया जाए और इसमें चिन्ह बदल के पूछ लिया जाए समान घात के अंदर, ठीक है, ये जितना है उसी में माइनस पूछ लिया जाए, यानी वर्ग नहीं पूछा जाए, घन नहीं पूछा जाए, घात 4 नहीं पूछा जाए, उल्टा भी नहीं किया जा रहा, बस केवल चिन्ह परिवर्तित कर दिया जा रहा है ऊपर वाले पद का। इनको कैसे करेंगे ये अपन अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है साथियों,
तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको क्या है प्रतिदिन वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। धन्यवाद साथियों।